और आज एक ऐसी खबर पर दस्तक जिससे आज आपको पता चलेगा कि पुतिन के दिमाग में कैसे एटमी युद्ध का पूरा प्लान तैयार है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने 400 से अधिक ड्रोन, 400 से ज्यादा ड्रोन, 40 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें मारकर यूक्रेन में तबाही मचा दी है, इसके आगे अब एटमी युद्ध का ही सिर्फ नंबर आता है। और ऐसी संभावना इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब अगर रूस के इन हमलों के जवाब में यूक्रेन कोई बड़ा हमला करता है तो फिर पुतिन सीधे परमाणु हथियारों को युद्ध में उतार देंगे। हम आपको यह भी बता दें कि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो कहते हैं वो कर देते हैं। रूस की तरफ से एटमी युद्ध की चेतावनी पहले ही वो जारी कर चुके हैं और यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने से पहले भी पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये कह चुके हैं कि यूक्रेन को वो ऐसा सबक सिखाएंगे कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी। तो क्या अब यूक्रेन पर रूस का अगला हमला परमाणु हथियारों से ही होगा? देखिए, यूक्रेन पर रूस ने की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, अब एटमी युद्ध की बारी। पुतिन ने यूक्रेन को कहकर मारा, 400 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब परमाणु हथियारों की एंट्री होने वाली है। अब ना डोनाल्ड ट्रंप बीच में आएंगे, ना पुतिन यूक्रेन पर हमले करने से रुकेंगे। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस उड़ाकर गलती कर दी, अब पुतिन का बदला एटमी होगा। यूक्रेन में 6 जून का सूरज जैसे ही निकलता है, चारों तरफ तबाही नजर आती है। रूस ने सभी प्रमुख क्षेत्रों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूक्रेन के वोलिन से लेकर लवीव तक और टेर्नोपिल से लेकर कीव तक, सुमी, पोल्टावा, खमेलनित्स्क, चरकासी से लेकर चर्निहिव तक हर तरफ तबाही मचाकर रख दी। कीव में ड्रोन हमलों से कई आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे में आग लग गई। आपको बता दें कि रूस ने Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद यूक्रेन के सभी क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई। यूक्रेन पर बरसते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस आक्रोश का हिस्सा है जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई 75 मिनट की बातचीत में दो टूक कह दिया कि यूक्रेन पर ऐसा पलटवार होगा कि तबाही मच जाएगी। और अब तबाही दुनिया के सामने है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब भावनात्मक और आक्रोशित बयान भी जारी किया है। रूस अपनी नीति नहीं बदल रहा है, वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। ये युद्ध अब केवल यूक्रेन का नहीं, मानवता का युद्ध है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के तहत लाना चाहिए। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को अब निर्णायक दबाव बनाना होगा। अगर वैश्विक नेता चुप हैं तो ये भी एक तरह की मिली भगत है। अब निर्णायक कार्रवाई का समय है, केवल समर्थन से युद्ध नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के दावे कर रहे थे, अब यूक्रेन पर बरसती रूसी मिसाइलों को देखकर ट्रंप ने भी कह दिया है बेहतर होगा कि शांति की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय यूक्रेन और रूस को कुछ समय के लिए लड़ने दिया जाए, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति झुकने को तैयार है और ना ही पुतिन रुकने को तैयार है। ट्रंप का दोनों देशों के बीच जंग के भीषण होने का अंदाजा फोन पर पुतिन के साथ हुई 75 मिनट की बातचीत से भी हो चुका है, क्योंकि जब दोनों के बीच बातचीत हुई तो उसी में पुतिन के तेवर दिख गए। मैंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की है। ये कॉल करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली है। इस फोन कॉल पर हमने रूस के जेट्स पर हुए हमलों के बारे में चर्चा की। ये बहुत अच्छी वार्ता थी, लेकिन वार्ता तुरंत शांति की तरफ नहीं बढ़ सकी है। पुतिन ने कहा है कि हाल ही में यूक्रेन ने जो रूस पर ड्रोन से हमले किए हैं, यूक्रेन को उसका हर हाल में जवाब देना है। और इस बातचीत के फौरन बाद पुतिन ने यूक्रेन को ट्रेलर दिखा दिया। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर ये युद्ध परमाणु हथियारों की तरफ जाता है तो इसकी जद में यूरोपीय देश भी होंगे। इसीलिए जब ओवल ऑफिस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्च के बीच बैठक हुई तो ट्रंप और फ्रेडरिक ने इस पर काफी चर्चा की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने कहा कि वो और ट्रंप दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इस युद्ध के भयानक प्रभाव होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति रक्तपात रोकने में सक्षम होंगे। हालांकि मेर्ज ने स्पष्ट किया कि जर्मनी यूक्रेन के पक्ष में है। पुतिन ने जो कहा वो करके दिखाया। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें तो बरसा दी, लेकिन अब आगे अगर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा।
इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य बेसों पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। और तो और रूस के ब्रिटेन में राजदूत आंद्रेई केलिन ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जता दी। केलिन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस में जो ऑपरेशन स्पाइडरवेव चलाया उसमें ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद की, क्योंकि इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियो स्पेस डेटा की जरूरत होती है जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। केलिन ने ब्रिटेन पर सवाल उठाए और चेतावनी दी कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। अब रूस ये कह रहा है कि नेटो देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी मदद से वो रूस पर हमले कर रहा है। रूस ने यह भी कह दिया कि अगर इसी तरह से नेटो देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, साथ दिया, तो युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताज़ा हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया से रूस पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और यूरोप रूस के विरुद्ध खड़े नहीं हुए तो ये माना जाएगा कि रूस के साथ सभी की मिलीभगत है। एक तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप को रूस के विरुद्ध युद्ध में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस परमाणु हथियारों वाले देशों से दोस्ती गांठ रहा है। जी हां, पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को उत्तर कोरिया भेज दिया है, जहां उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से हो चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर कोरिया के पास एटॉम बम है और सबसे बड़ी बात यह है कि किम जोंग उन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के संकेत नहीं हैं? जी हां, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के संकेत। रूस और यूक्रेन युद्ध में किम जोंग उतरे तो क्या होगा? क्यों ज़ेलेंस्की युद्ध में अमेरिका और यूरोप को लाना चाहते हैं? रूस और यूक्रेन के बीच अब परमाणु हथियारों वाली जंग छिड़ने वाली है। क्या रूस और यूक्रेन की जंग वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत दे रही है? शांति वार्ता की बात होते होते रूस यूक्रेन में एटमी जंग की नौबत क्यों आ गई? 4 साल से चली आ रही रूस और यूक्रेन की जंग अगर एटमी युद्ध में तब्दील होती है तो इसके पीछे यूक्रेन का हाथ ज्यादा माना जाएगा। इस बार जंग और भीषण बनाने की शुरुआत यूक्रेन की तरफ से हुई है, क्योंकि यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर एआई से लैस 117 ड्रोन से रूस में तबाही मचा दी। जबकि यूक्रेन को पता था कि अगले ही दिन तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है, और जब 2 जून को इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता बेनतीजा रही तो ज़ेलेंस्की ने फिर से रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट के पास अटैक किया, और तो और यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल भी उड़ा दिया। इस बात से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है और पुतिन ने कह दिया है कि वो यूक्रेन पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी। यूक्रेन में ऐसा पलटवार होगा कि तबाही मच जाएगी। अब यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइलों का अटैक दुनिया देख रही है और समझ भी रही है, और जिस तरह से रूस और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मिल रहे हैं वो जंग के और भीषण होने के संकेत भी हैं। इसीलिए नाटो देशों ने अलर्ट जारी किया। अब नाटो देश ये मैसेज दे रहे हैं कि वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं। बाल्टिक देशों में सेनाएं तैनात की जा रही हैं और अमेरिका ने भी जर्मनी में अतिरिक्त फाइटर जेट्स भेजे हैं। यूके, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर चुके हैं। नाटो की ज्वाइंट कमांड के जनरल्स ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन के बाहर किसी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो प्रतिक्रिया बेहद तेज और सामूहिक होगी। पुतिन का खून तब से खौला है जब यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के सामने न सिर्फ रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, बल्कि पुतिन की सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। रूस पर यूक्रेन के इस हमले को पर्ल हार्बर जैसा बताया जा रहा है। वो पर्ल हार्बर हमला जो द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले जापान ने अमेरिका में किया था, जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए पुतिन के ही प्लान का इस्तेमाल किया। आइए आपको दिखाते हैं। 2009 में रूस ने एक ऐसा ही प्लान दुनिया के सामने रखा था जिससे दुश्मनों को चौंकाना तय था। प्लान था कंटेनर में मिसाइल का। इसे क्लब के भी कहा जाता है, जिसमें कंटेनर में कैलिबर मिसाइल रखा जाता है। रूसी कंपनी ने इसे पेश किया था। ये एक ऐसा गुप्त हथियार प्लेटफॉर्म था जिसे साधारण शिपिंग कंटेनर के भीतर छिपाया जा सकता था। 20 या 40 फीट के कंटेनर होते हैं
जो बंदरगाहों, जहाजों, रेलगाड़ियों और ट्रकों पर आमतौर पर दिखते हैं। इसमें लगी कैलिबर क्रूज मिसाइलें, जिनमें पारंपरिक या परमाणु हथियार हो सकते हैं, 200 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की दूरी पर जमीन या समुद्र में लक्ष्य को मार सकती है। उद्देश्य था हमला ऐसा हो कि दुश्मन को भनक तक ना लगे। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के दौरान पुतिन छटपटा कर रह गए, क्योंकि यूक्रेन ने कम कीमत वाले ड्रोन से रूस के 60,000 करोड़ के लड़ाकू विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अब पुतिन नए प्लान के तहत यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं और यूक्रेन को ऐसा सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं जिसे दुनिया याद रखेगी। और इसीलिए इस जंग के एटमी जंग की तरफ बढ़ने का चांस अब बहुत ज्यादा हो गया है।